अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन गुल्स किचन। तो गुल्स किचन में आप सीखेंगे मज़ेदार खाने और न्यू रेसिपीज़ को बहुत ही आसान और प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप कुकिंग सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहें गुल्स किचन के साथ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, चाहें तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो है चिकन मैक्रोनी। तो सबसे पहले हमें चिकन मैक्रोनी के इंग्रेडिएंट्स देखने हैं। कुकिंग ऑयल, सुरख मिर्च, नमक, काली मिर्च, टमाटो केचप, सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस, मायोनीज, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन, बोनलेस चिकन क्यूब्स में कटा हुआ, प्याज बारीक कटी हुई, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, इसको किसी भी शेप में कट कर लें, बॉईल किया हुआ मटर और गाजर। यहाँ पे हमने चूल्हा ऑन कर दिया है और अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा या ज़्यादा ऐड कर लें, लेकिन इतना कम पानी ना हो कि आपकी सारी मैक्रोनी बॉईल होते टाइम जुड़ जाए। तो इसी लेवल पे हम जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, हमने यहाँ पे ऐड किया है मैक्रोनी को और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को यहाँ पे ऐड करने का पर्पस यही है कि मैक्रोनी बॉईल होते टाइम आपस में जुड़ ना जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम नमक भी ऐड कर रहे हैं। नमक को शामिल करने का मकसद ये है कि जब मैक्रोनी बॉईल हो रही होती है तो वो किसी न किसी टेस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। तो ये नेसेसरी है कि आप यहाँ पे नमक को ऐड कर दें। और 5 से 7 मिनट तक जब मैक्रोनी बॉईल हो जाएगी तो आप एक दाना निकाल कर चेक कर लें और मेक श्योर कि मैक्रोनी को ओवर कुक ना करें और ना ही बहुत कच्ची हो। जब आपको लगे कि मैक्रोनी एक लेवल तक बॉईल हो गई है तो इसको नॉर्मल पानी में एक बार निकाल लें और थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके रख दें ताकि मैक्रोनी आपस में जुड़े ना। अब यहाँ पे दोबारा से हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, आलमोस्ट 1 स्पून, और हमारे पास जो शिमला मिर्च कटी हुई है हमने उसको ऐड कर दिया है और 1 से 2 मिनट तक हम शिमला मिर्च को सौते करेंगे। इसके अलावा भी जो जो हमारे पास सब्जियां अवेलेबल हैं हम उनको डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने गाजर को डाला है। गाजर को आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, मैंने इसको क्यूब्स फॉर्म में कट किया है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जो भी शेप पसंद है आप उसमें कट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर बंद गोभी भी बारीक काट कर ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास आज ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मटर। मटर को मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा बॉईल कर लिया था और इस लेवल पे यहाँ पे मटर को ऐड करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये दूसरी सब्जियों के साथ थोड़ा सा ऑयली ऑयली हो जाए। अभी मैं अपनी तमाम सब्जियों को डिश आउट कर रही हूँ। तो सब्जियों को डिश आउट करने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पे ऑयल ऐड करूँगी। मेक श्योर आप ऑयल का यूज़ कम से कम करें, क्योंकि इस तरह के जितने भी खाने होते हैं जैसे मैक्रोनी, पास्ता, इनमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम होता है। सो पाकिस्तानी खानों की तरह बहुत ज़्यादा ऑयल मत यूज़ करें। ज़्यादा ऑयल आपकी अपनी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है तो मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई प्याज को ऐड किया है। प्याज जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। पेस्ट को ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक आप फ्राई करें। मेक श्योर कि यहाँ पर प्याज जो है वो ना तो ब्राउन हो और ना ही वो चावलों की तरह सुरख हो। तो जब आपका पेस्ट और प्याज हल्की सी फ्राई हो गई तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चिकन को, जो बोनलेस है और क्यूब्स फॉर्म में कटा हुआ है। चिकन को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका कलर सफ़ेद हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं कि चिकन का कलर सफ़ेद हो गया, इट्स मीन कि अब ये तैयार हो गया है। अभी यहाँ पर हम स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ऐड करती हूँ रेड पेपर 1 टीस्पून, सेकंड नंबर पे साल्ट 1 टीस्पून, थर्ड नंबर पे हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। आप रेड पेपर और ब्लैक पेपर को अपने जायके के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो इन दोनों में से किसी एक को भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टमाटो केचप।
जी, तो टमाटो केचप के बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है चिली सॉस को। टमाटो केचप और चिली सॉस को मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा और कम भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं ऐड कर रही हूँ हॉट सॉस। और हॉट सॉस को थोड़ा कम ही यूज़ करें। इसको ज़्यादा यूज़ करने से जो फाइनल लुक होती है मैक्रोनी की वो काली हो जाती है, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और फोर्थ नंबर पे मैंने ऐड किया है यहाँ पे सिरका। इन चारों चीज़ों को ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिलाएं और थोड़ी देर के लिए इसे पकने दें। पकने के दौरान हीट का ख़ास ख्याल रखें कि हीट नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत ना तो ज़्यादा तेज़ हो और ना ही बहुत कम हो। 3 से 4 मिनट इन सब चीज़ों को फ्राई करने के बाद अभी हम इसके अंदर ऐड करते हैं मायोनीज़। तो इस लेवल पे मायोनीज़ आप भी ज़रूर ऐड करें, मायोनीज़ से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मायोनीज़ को ऐड करने के बाद आप दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर जो आपने सब्जियों को सौते किया है आप उनको डाल देंगे। और इस लेवल पे दोबारा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप सब्जियों को बहुत ज़्यादा देर तक या बहुत तेज़ हीट पर मत पकाएं, वरना सब्जियां ओवर कुक हो जाती हैं। तो जी हमारे पास आ जाती है फाइनल स्टेज, जिसमें हम बॉयल्ड मैक्रोनी को ऐड कर देते हैं अपनी ग्रेवी के अंदर और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका लिड कवर कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे स्लो हीट पे, ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं ग्रेवी के वो इस बॉयल्ड मैक्रोनी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं और इसका टेस्ट इक्वल हो जाए। चिकन मैक्रोनी तैयार है। अभी मैं इसको डिश आउट करूँगी और सिस्टर को बोलूँगी कि वो इसे टेस्ट करने के बाद मुझे बताए उसको इसका टेस्ट कैसा लगा है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा है। तो ये थी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।